एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज स्मृति। प्रीवियस वीडियो में हम लोग 9.1 एक्सरसाइज कर रहे थे क्लास 10 की सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को। दिस वीडियो विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 कह रहा है कि अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, तो पहले हम एक बिल्डिंग बना लेते हैं। ये हो गई हमारी एक बिल्डिंग 30 मीटर की। ठीक है, उसके बाद इसमें कहा है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय, तो हमने 1.5 मीटर का एक टॉल बॉय बना दिया, यानी कि ये हमारा जो है लड़का है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। तो पहले तो ये इधर देखेगा तो ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। ये जो लड़का है इसकी आईज से ही हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, बना ली हमने। फिर ये कह रहा है कि 30 डिग्री और 60 डिग्री पे ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया। पहले उसने 30 डिग्री पे बनाया और फिर उसने बनाया 60 डिग्री पे, यानी कि पहले वो थोड़ा सा पीछे था फिर आगे चल के आया, तो उसने 60 डिग्री पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया। एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो ये जब यहां से यहां तक आया तो इसने 60 डिग्री पे बनाया। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। हमें क्या करना है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है इन दोनों के बीच का। ठीक है, तो पहले हम इनकी लैबलिंग कर लेते हैं। ए बी सी, ये तो हमारी बिल्डिंग हो गई। बिल्डिंग की जो लेंथ दिया हुआ है वो कितनी दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। ठीक है, डी ई एफ, ये हमारा एफ हो गया। अब ये जो डिस्टेंस है 1.5 का, अगर ये लड़का 1.5 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी कितनी डिस्टेंस होगी हमारी 1.5 की। मीन्स की हमारी जो एफ बी की डिफरेंस आएगी वो आएगी 1.5 की। देखिए, अब हम सॉल्व करते हैं। ए बी की डिस्टेंस हमको पता है और एफ बी की डिस्टेंस हमको पता है, तो हम पहले निकाल लेंगे ए एफ की डिस्टेंस। लिख लेते हैं यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ए एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी में से अगर हम एफ बी को माइनस कर, हमें इतनी पता है, अगर हमें इतनी पता करनी है तो हम इस वाले को माइनस कर देंगे सिंपली। ए बी माइनस एफ बी, ए बी हमारा दिया हुआ 30 और एफ बी हमें दिया हुआ है 1.5। अब 30 में से 1.5 माइनस करेंगे तो 28.5 आ जाएगा। फिर हम लेते हैं ट्राइंगल ए ई एफ, ट्राइंगल ए ई एफ को, ट्राइंगल ए ई और एफ। ठीक है, ट्राइंगल ए ई एफ को हम लिए, हमें ये वाली साइड पता है, यानी कि हमें परपेंडिकुलर वाली साइड पता है। जब हमें परपेंडिकुलर की साइड पता है तो हमें क्या पता करना रहेगा, बेस। तो लिख लेते हैं यहाँ पे tan कितना दिया है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन B का। tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3 P अपॉन B। P हमको पता है, हमको पता है ए बी ए ई एफ लिया है ना, तो P हमको पता है कितना 28.5 अपॉन B, तो √3 B इज इक्वल टू हो जाएगा 28.5। तो हमारा बेस कितना आ जाएगा 28.5 अपॉन √3, 28.5 अपॉन √3 आ गया। अब इसका बेस हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे फाइंड, अब हम इस वाले ट्रायंगल को लेंगे ए डी एफ। ठीक है, दोनों ट्रायंगल को हमको अलग अलग लेना है। ट्रायंगल ए डी एफ, ट्रायंगल ए डी एफ लिए तो tan कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री लिए, tan 30 डिग्री में भी क्या हो जाएगा P अपॉन B, P अपॉन B। ए एफ हमारा कितना है 28.5 है, 28.5 है, और B हमारा कितना है, ठीक है 28.5 अपॉन B आ गया। अब tan 30 की वैल्यू लिख लेते हैं। tan 30 की वैल्यू हमारी 1 अपॉन √3
और इधर हमने लिखा है 28.5 अपॉन बी। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, b इज इक्वल टू हो जाएगा 28.5√3 आ गया। ठीक है, यानी कि हमारी इसकी जो वैल्यू आई, पूरी df की जो वैल्यू आई वो आई हमारी 28.5√3 आई। अब हमको ये भी पता है और हमको ये पूरा भी पता है, लेकिन हमको ये वाला बेस नहीं पता, इसका बेस हमको नहीं पता। तो अब हम क्या निकालेंगे, डीई लिख देते हैं सीधे। ठीक है, हमको ईएफ पता है, यानी कि इसका बेस आया था 28.5 अपॉन √3 आया था, और हमें ये डी एफ का बेस पता है, यानी कि 28.5√3 आया। अब हमें डीई निकालना है। ठीक, यानी कि इन दोनों के बीच की वैल्यू, कि ये यहां से जब यहां तक पहुंचता है तो उसमें कितना डिफरेंस है वो हम निकालते हैं। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल डी एफ माइनस ई एफ कर देंगे, डी एफ माइनस ई एफ। और डी एफ हमारा कितना आया है 28.5√3 माइनस 28.5 अपॉन √3। ये हम सॉल्व करेंगे। अब कैसे, √3 को हमने एलसीएम ले लिया, √3 को जब हमने एलसीएम ले लिया तो हमारा क्या हो जाएगा 28.5 और √3 से मल्टीप्लाई करेगा आएगा 3 माइनस √3 से √3 कट जाएगा और इधर आ जाएगा 28.5। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24 और 1 25, 3 2 जा 6 और 2 8, 85.5 माइनस 28.5 अपॉन √3। अब 85.5 में से इसको माइनस कर देते हैं, पीछे 0 आ जाएगा, 57 अपॉन √3 आ गया। अब क्योंकि ये अपॉन में √3 आया तो हमको √3 हटाना है, तो कैसे करेंगे हम, 57 अपॉन √3 और ऊपर और नीचे दोनों साइड में हम √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, सॉरी। अब 57√3 अपॉन √3 से √3 मल्टीप्लाई करेगा आएगा 3। ठीक है, कट कर देते हैं, 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, 19√3। यानी कि जो हमारी इसकी वैल्यू आई कितनी आई, वो 19√3 आ गई। और हमें यही आंसर फाइंड करना था, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोल रहा था कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, कि वो यहां से यहां तक जो चला उसकी डिस्टेंस क्या है, तो हमने ये फाइंड कर ली डिस्टेंस। 19.3 इज 19√3 इज आंसर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टाइप टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो पहले हम एक हाई बिल्डिंग बना लेते हैं। ठीक है, हाई बिल्डिंग हमने बना ली, ये हमारा हॉरिजॉन्टल यानी कि हमारा ग्राउंड हो गया। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि बिल्डिंग एट 45 एंड 60 डिग्री क्या बना रहा है, एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हमने बना दिया एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 20 मीटर हो गई। फिर इसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या बना रहा है, वो 45 डिग्री बना रहा है और 60 डिग्री बना रहा है, 45 और 60। ठीक, पूरा लिख दिया हमने। अब हम इसकी लेबलिंग कर देते हैं, ए बी, ये सी और ये डी, ए बी सी डी। अब सॉल्व करते हैं, हम पहले लेते हैं ट्रायंगल ए बी और सी को, यानी कि ये ट्रायंगल ए बी सी हमने लिया। तो ट्रायंगल ए बी सी में tan 45 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यानी कि ये वाली हाइट और ये वाला। हमको ये पता है 20 मीटर, क्वेश्चन कह रहा है कि टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट। ठीक है, ये हमको पता है।
तो tan 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 20/b, मीन्स कि b इज इक्वल टू 20 आ गया। b इज इक्वल टू कितना आ गया? 20 आ गया। ये हमारा ए बी जो था ये कितना आ जाएगा, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी के नाम से। ए बी जो था हमारा वो कितना आ गया, बेस 20 आ गया। अब हम लेते हैं बड़े वाले ट्रायंगल को, ट्रायंगल ए बी डी। तो ट्रायंगल ए बी डी में सेम लगाएंगे, tan 60 इज इक्वल टू P/B। P/B। अब P हमको यहाँ पे नहीं पता है और ये पूरे की डिस्टेंस तो हमें नहीं पता है। P/B, तो tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3। P को हम एज इट इज लिख देंगे और जो B है वो B हमको पता है, B ए बी इसके लिए भी बेस है और इसके लिए भी, यानी दोनों ट्राइंगल में जो बेस होगा वो ए बी होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, बी की 20 आई थी। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 20√3। अब क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमको इसकी टोटल हाइट पता करनी है। हमको ये वाली हाइट पता है, ये वाला बेस हमको पता है। टोटल हाइट यानी कि पहले तो हमें टोटल हाइट पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें ये वाली हाइट पता होनी चाहिए, CD। CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD माइनस BC। BD माइनस BC। अब BD हमारा कितना है, BD हमारा क्या है, ये वाला जो परपेंडिकुलर आया था, यानी कि ये जो P आया था वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा तुम लोगों को। P यानी कि जो BD की वैल्यू आई थी हमारी, आई थी कितनी, 20√3 माइनस BC। BC ऑलरेडी हमको दिख रहा है यहाँ पे 20, ठीक है। अब दोनों साइड में हमें, दोनों में हमें क्या दिख रहा है, 20 कॉमन दिख रहा है। 20 हमने कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20 इसको ऐसे करो ब्रैकेट में, 20√3 माइनस 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 20√3 माइनस 1। और यही हमको फाइंड भी करना था। हमें दो एंगल ऑफ एलिवेशन दिए थे 45 और 60, वो दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन से हमने क्वेश्चन के आंसर को फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है कि a statue of 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal from a point on the ground। ठीक, तो पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने के लिए स्टैच्यू बना लेते हैं। ठीक है, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree। एक ही से दो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 60 डिग्री का और 45 डिग्री का, और हमें फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ पेडेस्टल। हमें इसकी हाइट फाइंड करनी होगी, ठीक। अब स्टैचू हॉरिजॉन्टल, सबसे पहले तो स्टैचू और हॉरिजॉन्टल। अब ये दो एंगल बना रहा है, चलो बना देते हैं हम भी दो, 60 और 45। टोटल इसने बनाया 60 और ये इसने बनाया कितना, 45। यहाँ पे लिखती हूँ मैं 45 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 45 डिग्री। तो सबसे पहले हम लेबलिंग कर देते हैं ABCD और D। अब ABCD बन गया। अब हमारे पास दो ट्रायंगल हो गए, एक हो गया ABC और दूसरा हो गया ABD। तो पहले हम लेते हैं ट्रायंगल ABC को। ट्रायंगल ABC की जब हम बात करेंगे तो हम ये वाला एंगल लेंगे, यानी कि tan 45। पहले इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है हमें 1.6। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि 1.56 मीटर टॉल, ठीक है। 1.6 आ गया हमारा ये CD की जो वैल्यू है। अब tan 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा BC और बेस हमारा हो जाएगा ये।
tan 45 की वैल्यू होती है 1। परपेंडिकुलर हमको नहीं पता और बेस भी हमको नहीं पता, तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू आ जाएगा p बाई क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, b इज इक्वल टू p आ जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे, ट्रायंगल ए बी डी की बात करते हैं। ट्रायंगल ए बी और डी, ट्रायंगल ए बी डी की जब बात करते हैं तो tan 60 डिग्री को लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसने पूरे ट्रायंगल में जब बात की थी तो इसने एलिवेशन एंगल ऑफ 60 डिग्री बोला, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन B। अब P हमारा कितना है 1.6 और ये, तो इसको हम इसी की लैंग्वेज में लिखते हैं, यानी कि BC प्लस CD अपॉन AB, ऐसे लिख लेते हैं, BC प्लस CD अपॉन AB लिख लेते हैं। ठीक है, अब BC की वैल्यू हमको नहीं पता, BC की वैल्यू हमको यहां पे भी नहीं पता थी। अगर हम इसको इसी वाले फॉर्म में सॉल्व करें तो ये BC, ये P क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB, यही हो जाएगा। तो AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, BC। बस इसको मैंने P अपॉन B को इसी लैंग्वेज में लिख दिया। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे ऐसे ही लिखना पड़ रहा है, BC प्लस CD अपॉन AB। अब हम वैल्यूज लिख देते हैं। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू, BC हमको नहीं पता, BC को हम एज इट इज लिख देंगे, CD हमको पता है 1.6 और AB का भी हमको पता है कि AB इज इक्वल टू होता है BC, तो हमने यहाँ पे भी BC लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, BC √3 इज इक्वल टू हो जाएगा BC प्लस 1.6। ठीक है, तो BC √3 और ये वाला BC इसी साइड आ जाएगा, माइनस BC इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6। BC जो है दोनों में कॉमन है, तो BC √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1.6, और ये जो √3 माइनस 1 इधर है ये इधर जाएगा तो अपॉन में हो जाएगा √3 माइनस 1, यानी कि जो हमारी BC की वैल्यू आ गई, इसकी जो वैल्यू आई कितनी आई 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 है, तो हमको नीचे से क्या करना है, √3 माइनस 1 को हटाना पड़ेगा। कितना आया हमारा, BC इज इक्वल टू आया 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। √3 माइनस 1 तो हम जस्ट अपोजिट साइन लेके मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 हो जाएगा सीधे सीधे, और ये ऊपर हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2, 0.8। कितना जाएगा आंसर हमारा 0.8 √3 प्लस 1। ठीक है, हमें क्या निकालना था, हमें वैल्यूज निकालनी थी और वो वैल्यूज हमने निकाल ली। ठीक है, BC की वैल्यू हमको निकालनी थी इसकी और वो हमने निकाल लिया, 0.8 √3 प्लस 1 वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फिर ये कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, तो पहले हम बनाएंगे एक हॉरिजॉन्टल, फिर अब उसने दो साइड से बोला है, टॉप ऑफ द टावर ये हो गया और टॉप ऑफ द टावर ये भी हो गया। फिर कह रहे हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री
और दूसरा ये कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। तो हमने एंगल ऑफ एलिवेशन बना दिया। लेवलिंग कर लेते हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, अब यहां पे भी हमें कितने 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BCD। ठीक, तो अब पहले बात करते हैं ट्रायंगल ABD की। यहीं से स्टार्ट करते हैं, ट्रायंगल AB और D। ट्रायंगल ABD की जब हम बात करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, 60 डिग्री वाले एंगल को लेंगे हम, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन B। P अपॉन B, भाई हमने इस ट्रायंगल को लिया तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस और ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। हम इसको बंद कर देते हैं, हम सिर्फ इस ट्रायंगल की बात करते हैं अगर, तो ये हो गया हमारा इसके लिए परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन B। ये हमको कितना दिया था, 50 दिया था, यानी कि परपेंडिकुलर हमें कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। तो √3 इज इक्वल टू हो जाएगा 50 अपॉन B। तो √3B इज इक्वल टू 50, तो बेस हमारा कितना आ जाएगा, बेस आ जाएगा 50 और ये √3 इधर मल्टीप्लाई में है तो अपॉन में चला जाएगा, बेस इज इक्वल टू आ जाएगा 50√3, यानी कि हमारी जो ये वाली वैल्यू आई वो कितनी आई, 50√3 आ गई। हम यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं छोटा सा, ठीक है, 50√3, ताकि हमको याद रहेगी बात। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम दूसरे वाले ट्रायंगल में। अब हम इसको बंद कर देते हैं और हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल BCD। इस वाले ट्रायंगल को लेंगे तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा वो 30 डिग्री बनेगा, ये हमारा परपेंडिकुलर बनेगा, ये हमारा बेस बनेगा। ठीक है, tan, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले ट्रायंगल BDC, ट्रायंगल BDC। ठीक है, तो ट्रायंगल BDC कितना दिया हुआ है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू एज इट इज P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर नहीं पता है, tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन √3 की। ठीक है, परपेंडिकुलर हमको नहीं पता, बेस हमने यहाँ पे निकाला था 50 अपॉन √3। ठीक है, लिख लेते हैं हम यहाँ 50 अपॉन √3। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये जो √3 है, पहले हम अगर इस वाले स्टेप को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, P अपॉन 50 अपॉन √3, तो हमें क्या मिलेगा, ये जो √3 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऊपर चला जाएगा, यानी कि √3P इज अपॉन हो जाएगा 50। ठीक है, अब इसको हम यहाँ डायरेक्ट लिख लेते हैं। ठीक, 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू √3P अपॉन 50। अब ये मल्टीप्लाई होंगे, √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा, 3 हो जाएगा, 3P इज इक्वल टू 50। तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 2 अपॉन 3, और यही हमको फाइंड करना था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर, 60 इज टू √3 2 अपॉन 3, 60 नहीं 16, सॉरी, मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमारा आंसर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 2 poles ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन साइड ऑफ द रोड। ठीक है, हम पहले 2 पोल बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कि हमें जो है ग्राउंड से 2 पोल दिए हुए हैं। ठीक है, 2 पोल दिए हैं, एक का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है और एक का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 है। ठीक है, ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा B, ये हो गया हमारा C और ये हो गया हमारा D। इतनी सारी चीजें हमको क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, फिर ये हमें कह रहा है कि ये जो हाइट है वो, ये जो दिया हुआ है PC, ये हमें दिया हुआ है 80, यानी कि जो ग्राउंड है वो दिया हुआ है 80। सिंपल, ऐसा आप मानिए
अब एक ट्रायंगल हमारे पास ये हो गया, एक ट्रायंगल हमारे पास ये हो गया। फिर ये दूसरी बात कह रहा है कि ये जो दोनों पोल हैं वो इक्वल है, यानी कि ए बी एंड डी सी आर इक्वल पोल्स। ए बी और डी सी क्या है, हमारे इक्वल पोल है। ठीक है, ए बी डी सी इक्वल पोल है। फिर अब हम इसको ई मान लेते हैं ये वाले ट्रायंगल को। तो हम पहले ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, उसके बाद हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे। तो पहले हमने लिया ट्रायंगल डी सी और ई को, डी सी ई लिया, डी सी ई। तो हमें डी सी ई में तो हमें ये नहीं चाहिए, तो हमारा सिर्फ ये बेस होगा, ई और सी बेस होगा, और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं tan 60 इज इक्वल टू पी अपॉन बी, यानी कि ब्रैकेट में डी सी अपॉन ई सी, भाई परपेंडिकुलर और बेस डी सी अपॉन ई सी, यही तो फाइंड करना है। तो अगर हम इसको h मान लें, अगर हम इसको h मान लें तो हम क्या लिखेंगे, h अपॉन x मान ले इसको हम h मान लेते हैं और इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम h मान लिए डीसी को और ईसी को हमने x मान लिया। ठीक, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। तो √3x इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, h आ जाएगा, √3x इज इक्वल टू h आ जाएगा, मीन्स कि हमारा h इज इक्वल टू √3x। अब हम लेते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल को। पहले हमने इस ट्रायंगल की बात की, अब हम इसकी बात करते हैं, ट्रायंगल ए बी और ई। ट्रायंगल ए बी ई की जब हम बात करेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा क्या, ए बी। पहले लिख लेते हैं हम tan 30 इज इक्वल टू पी अपॉन बी। ठीक है, tan 30 इज इक्वल टू पी अपॉन बी। अब हमारा p क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और हमारा b क्या हो जाएगा, बी ई हो जाएगा, बी ई हो जाएगा। ठीक है, अब तो हमने क्वेश्चन में हमें एक चीज पता थी कि जो ए बी और डी सी है वो इक्वल पोल्स है, तो अगर हमने इसकी हाइट h मानी है तो ये भी क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। इसका क्या हो जाएगा, h अपॉन बीई। बीई हमको नहीं पता, ईसी हमको पता है x। तो अगर हम b की वैल्यू क्या मान लें, यानी कि इसका बीई की वैल्यू हम क्या मान लेंगे, 80 - x मान लेंगे। भाई अगर हमें ये पूरा पता है 80 और ये वाला पता है, तो अगर हम इसको जानना चाहते हैं तो हम इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो h अपॉन 80 - x। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √3h इज इक्वल टू 80 - x, √3h इज इक्वल टू 80 - x। अब h की वैल्यू हमें क्या पता है, गलती कर दी, √3h नहीं, एक सेकंड रुको, 1/3 इज इक्वल टू h अपॉन 80 - x। अब हमें h की वैल्यू यहाँ पे पता थी, ये हमसे गलती हो गई। क्यों, क्योंकि हम अगर हम इस तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे h की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो 1/√3 इज इक्वल टू हो जाएगा, h की वैल्यू है √3x अपॉन 80 - x हमको दिया हुआ है। अब √3 से √3 को मल्टीप्लाई करा देते हैं, 1/√3 और √3x अपॉन 80 - x आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3x इज इक्वल टू 80 - x। अब 3x और x को इधर ले आते हैं, 3x प्लस का हो जाएगा x इज इक्वल टू 80, तो 4x इज इक्वल टू 80, तो x इज इक्वल टू 80/4, तो x इज इक्वल टू 20 आ गया। यानी कि जो हमारी EC की वैल्यू आई, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, E और C, EC की जो वैल्यू आई वो हमारी आई 20। अब हमें x पता चल गया और h बराबर हमको क्या पता है, इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 h इज इक्वल टू √3x, वी नो h इज इक्वल टू √3x, हमें ये पता है। x की वैल्यू हमें 20 पता चल गई, तो हम h इज इक्वल टू निकाल लेंगे, √3 × 20। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 20√3।
यानी कि जो हमारी पोल की वैल्यू थी वो कितनी आ गई 20√3। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे हाइट ऑफ द पोल इज 20√3। ये हमारा हो गया पहला आंसर। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। अब हमें क्या पता है, x की वैल्यू पता है, h की वैल्यू पता है, अब हमें BC पता है। अब हमें क्या पता करना रहेगा, B। तो हमने BE की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखी थी, BE यहाँ पे लिखी थी, BE की वैल्यू B है ना, और BE की वैल्यू क्या लिखी थी हमने 80 माइनस x लिखी थी। तो अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे BE हो जाएगा 80 माइनस x। x हमारा कितना आया 20 आया, 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल यानी कि x की वैल्यू कितनी आई हमारी 20 मीटर। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 15 तक एक वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और अगर आपके कुछ सजेशंस हो तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।